हमारे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में आप लोगों को अध्याय 13.1 बताने जा रहे हैं। तो 13.1 इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम लोग का ठोस आकृति दिया हुआ रहेगा, उस ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दो चीज को जानना जरूरी होगा। तो यहाँ पर पहला हम लोग देख रहे हैं कि घनाभ। तो घनाभ आप लोग माचिस का डब्बा देखे ही होंगे। तो वो जो आकृति माचिस का डब्बा है वो घनाभ की आकृति का होता है, जिसका लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो ऐसा आकृति जब रहेगा, ईंटा तो देखे ही होंगे, ईंट का भी जो शेप होता है वो भी घनाभ की आकृति का होता है। तो घनाभ की आकृति का जब रहेगा तो उस आकृति का बोला जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये जो सरफेस है, दो सरफेस नीचे है ऊपर में, फिर ये वाला भी सरफेस इधर है और इधर भी है और फिर बैक। तब हम लोग इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग अगर निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू एल इंटू बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई। जो भी क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं यूनिट में जो भी रहता है उसका वर्ग इकाई होता है। तो इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करके इस घनाभ की आकृति का जो होगा वो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर घन की बात कहा जाए तो घन जो होता है उसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी क्या है, सब इक्वल है। तो इसमें भी जिस तरह का घनाभ होता है उसी तरह की आकृति का होता है, लेकिन इसका जो साइड होता है सभी क्या होता है, इक्वल होता है। तो घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोला जाए तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। इन दोनों फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरह का हम लोग का जो आकृति दिया हुआ रहेगा तब हम लोग आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।